दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां के लोग घरों में खिड़कियां और दरवाजे नहीं लगाते। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क को बरे-आज़म अमेरिका का दिल भी कहा जाता है। इस मुल्क को किसी भी अतराफ से समुद्री सरहद नहीं लगती। इसके बावजूद भी ये दुनिया की सबसे बड़ी नेवी फौज रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तानी बहुत आसानी से इस अमेरिकी मुल्क का वीजा हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क की करेंसी पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी से कमजोर कैसे हुई? इस मुल्क की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत और पुरकशिश लड़कियों में शुमार होती हैं। इस जगह 15 साल से कम उम्र यानी नाबालिग लड़कियों की एक बहुत बड़ी मंडी लगती है। पूरे यूरोप और अमेरिका से लोग इस जगह इन लड़कियों को खरीदने के लिए आते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं शुमाली अमेरिका में मौजूद एक खूबसूरत और दिलचस्प मुल्क पैराग्वे की, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे है। उर्दू जुबान में इसे जमहूरिया पैराग्वे भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हकायक के साथ साथ यहाँ के लोगों के रहन सहन, रस्म रिवाज और तहजीब सकाफत के बारे में भी आगाह करेंगे। पाकिस्तानी इस मुल्क में क्या काम करते हैं, इस मुल्क का वीजा कैसे और कहां से हासिल किया जा सकता है, ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों पैराग्वे बरे-आज़म अमेरिका के जनूबी हिस्से में वाक़ एक मुल्क है। पैराग्वे एक स्पेनिश जुबान का लफ्ज है, क्योंकि इस मुल्क को 15वीं सदी में एक स्पेनी बाशिंदे ने दरियाफ्त किया। पैराग्वे लफ्ज का मतलब है तोते की शक्ल वाला, क्योंकि इस मुल्क का नक्शा एक तोते की शक्ल की मांद है। पैराग्वे के मैप पर नजर डाली जाए, इस मुल्क की सरहदें 3 मुमालिक के साथ मिलती हैं। पैराग्वे के जनूब और जनूब मगरब में अर्जेंटीना, शमाल और शमाल मशरक में ब्राजील और मगरब की जानब बोलीविया से मिलती है। ये एक मुकम्मल जमीन बंद मुल्क है जिसको किसी भी अतराफ से समुद्री सरहद नहीं लगती, मगर पैराग्वे दुनिया के 43वें जमीन बंद मुमालिक में सबसे ज्यादा नेवी फौज रखने वाला मुल्क है। दोस्तों ये मुल्क कुल 4,06,450 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से पैराग्वे दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क है। इसके टोटल रकबे में से 2.8% हिस्से पर साफ पानी के ज़खायर, नदियां, झरने और झीलें मौजूद हैं। मुल्क का बड़ा हिस्सा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। पैराग्वे की तारीख की बात की जाए तो इस मुल्क को 1560 में स्पेन के एक बाशिंदे ने दरियाफ्त किया। इसके बाद पैराग्वे पर स्पेनी सल्तनत कायम हो गई। इससे पहले इस जगह गुरानी नस्ल के लोग आबाद थे। ये वो लोग थे जो कोलंबिया से आकर इस खित्ते में आबाद हुए। सल्तनत उस्मानिया के दौर में पैराग्वे पर बेशुमार तरक्याती काम हुए। दोस्तों तकरीबन 3 सदियां स्पेन इस मुल्क पर हुक्मरानी करता रहा। बाद में यहाँ के लोगों में आज़ादी का जज्बा पैदा होने लगा। इस मुल्क ने 14 मई 1812 को अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, लेकिन स्पेन ने पैराग्वे की आज़ादी को 1842 में तकसीम किया। 1842 में ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क के तौर पर नमूदार हुआ। दोस्तों अगर पैराग्वे की आबादी की बात की जाए तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 69,29,153 लोगों पर मुश्तमिल है। मुल्क का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.24% है। पैराग्वे अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 105वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। पैराग्वे एक बहुत ही कम गुंजान आबाद मुल्क है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर सिर्फ 16 लोग रहायश पजीर हैं। मसीहत पैराग्वे का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब है। मुल्क की 87% आबादी रोमन कैथोलिक मसीही है। 2.9% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब पर अमल नहीं करते। मुल्क में 45,000 के करीब यहूदी और 11,000 के करीब मुसलमान भी मौजूद हैं। दोस्तों इसके अलावा भी मुल्क में दीगर कई छोटे छोटे मज़हब के लोग रहायश पजीर हैं।
स्पेन की तरह पैराग्वे की सरकारी जुबान भी स्पेनिश है। इसके साथ गुरानी भी मुल्क की कौमी जुबान है। ये जुबानें मुल्क में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती हैं। इंग्लिश मुल्क की दूसरी बड़ी और अहम जुबान का दर्जा रखती है। दोस्तों, पैराग्वे के लोग सूअर का गोश्त बहुत शौक के साथ खाते हैं। मुल्क में सूअर के बड़े बड़े फार्म मौजूद हैं। सूपा पैराग्वे मुल्क की नेशनल डिश है। इसके अलावा सूअर की चर्बी, ब्रेड और मक्खन का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर इस मुल्क के लोगों की बात की जाए तो पैराग्वे के लोग बहुत ही स्टाइलिश और अय्याश भरी जिंदगी गुजारते हैं। पैराग्वे की लड़कियां यूरोप और अमेरिका की खूबसूरत लड़कियों में शुमार होती हैं। ये लड़कियां बहुत ख्वाहिश भरी जिंदगी गुजारती हैं। पैराग्वे में हजारों की तादाद में बेहयाई और ख्वाहिशी के अड्डे मौजूद हैं। मुल्क में बेशुमार शराब खाने, नाइट्स क्लब और डांसिंग क्लब मौजूद हैं जो सारी रात खुले रहते हैं। यहाँ की लड़कियाँ बहुत कम कपड़ों में घूमती नजर आती हैं। पैराग्वे में हद से ज्यादा हराम ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। इसी वजह से हर साल बेशुमार नाजायज बच्चे भी पैदा होते हैं। दोस्तों, बेहयाई और ख्वाहिशी के साथ साथ इन लोगों में खुश इखलाकी और मेहमान नवाजी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ के लोग गैर मुल्की सियाहों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। इस मुल्क में औरतों की खरीदो फरोख्त के लिए एक बहुत बड़ी मंडी भी लगाई जाती है। खास तौर पर इस मंडी में नाबालिग लड़कियों की खरीदो फरोख्त बहुत ज्यादा होती है, जिसमें कई ममालिक की औरतें और नाबालिग लड़कियां मौजूद होती हैं। दोस्तों, इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पैराग्वेइन गुरानी है। ये करेंसी पाकिस्तानी करेंसी और इंडियन करेंसी से बहुत ज्यादा कमजोर है। एक गुरानी पाकिस्तानी करेंसी में 0.036 रुपए, जबकि इंडियन करेंसी में 0.011 रुपए के बराबर है। वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे है। पैराग्वे पाकिस्तान से 14,816 और इंडिया से 15,619 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। पैराग्वे का बैनुल अक़वामी फोन कोड +595 और इंटरनेट डोमेन नेम .py है। दोस्तों, अगर पैराग्वे की मुआशत की बात की जाए तो 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का टोटल GDP 44.68 बिलियन डॉलर है। मुल्क का GDP ग्रोथ रेट 3.1% है। इस मुल्क के लोगों की सालाना फीकस आमदनी 22,417 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 62,76,760 रुपए के बराबर है। 2018 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पैराग्वे में बेरोजगारी की शरह 2.7% है। मुल्क में शादी की कम अज कम उम्र 18 साल है। पैराग्वे के लोग 20 से 22 साल की उम्र में शादी करते हैं। मुल्क में शादियां बहुत दिलचस्प तरीकों से होती हैं। निकाह ईसाई मजहब के मुताबिक किया जाता है। दुल्हन सफेद फ्रॉक और दूल्हा 3 पीस पहनता है। शादी की तकरीब में तमाम लोग डांस करते हैं और शराब बहुत ज्यादा पी जाती है। तमाम लोग नए जोड़े पर चावल फेंकते हैं ताकि आने वाले वक्त में इनके लिए रिज़्क की फरमानी हो। अटीपो इस मुल्क का सबसे बड़ा डैम है, जो पैराग्वे और ब्राजील का मुश्तरका और सबसे बड़ा डैम है। ये दोनों ममालिक के बॉर्डर के दरमियान मौजूद है। दोस्तों, इस डैम को दुनिया का दूसरा बड़ा डैम होने का एजाज भी हासिल है। पैराग्वे की 100% बिजली की जरूरियात इसी डैम से पूरी की जाती है। एक बहुत बड़ी तादाद में ब्राजील भी इस डैम से बिजली हासिल करता है। पैराग्वे मुल्की इस्तेमाल के अलावा दीगर कई ममालिक को बिजली फरोख्त भी करता है। पैराग्वे अपनी कुदरती खूबसूरती और दोस्ताना लोगों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस मुल्क में हजारों खूबसूरत और सियाहती मकामात मौजूद हैं। हर साल लाखों लोग इन खूबसूरत मकामात की सैर के लिए आते हैं। इस मुल्क में ज़राअत का शोबा भी वसी पैमाने पर मौजूद है। पैराग्वे में लाखों एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ सब्जियां और फसलें काश्त की जाती हैं। इस मुल्क की आबादी का 26% हिस्सा ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। 19% आबादी इंडस्ट्री, 52% आबादी सरकारी और प्राइवेट दफातर में नौकरी करती है।
जबकि बाकी आबादी का रोजगार सियाहत के शोबे से वाबस्ता है। अमेज़न दरिया के बाद पुराना जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा दरिया है जो पैराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना से होकर गुजरता है। इसी दरिया पर इन ममालिक की सरहदें मिलती हैं। पैराग्वे का झंडा दुनिया के कदीम तरीन झंडों में से एक है। मुल्क का झंडा 3 मुख्तलिफ रंगों की पट्टियों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया का वाहिद परचम है जिसकी दोनों अतराफ में मुख्तलिफ कौमी निशान मौजूद हैं। इस मुल्क में लाखों एकड़ रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। मुल्क में 1200 से जायद अकसाम के मुख्तलिफ परिंदे और जानवर भी मौजूद हैं। दोस्तों, पैराग्वे दुनिया में सोयाबीन पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। मकई एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। पुदीना पैदा करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क है। अगर आप लोग इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 31 घंटों का सफर तय करना पड़ेगा। पैराग्वे में जाने के लिए आप 900 से 1300 डॉलर तक एयरक्राफ्ट टिकट खरीद सकते हैं। आप लोग पाकिस्तान से तुर्की के शहर इस्तांबुल में जाएं, इसके बाद ब्राजील से होकर पैराग्वे में पहुंचेंगे। पाकिस्तानी 20 लाख से 35 लाख के दरमियान पैराग्वे का वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टडी वीजा पर जाना चाहते हैं तो ये वीजा 15 से 25 लाख के दरमियान मिल सकता है। पैराग्वे का वीजा हासिल करने के लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। पैराग्वे में सड़कों का वसी और साफ सुथरा निजाम मौजूद है। इस मुल्क में 6 के करीब एयरपोर्ट मौजूद हैं। लतान एयरलाइन मुल्क की कौमी और सरकारी एयरलाइन है। फुटबॉल पैराग्वे का सरकारी खेल है जो मुल्क में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा बास्केटबॉल, आइस हॉकी, वॉलीबॉल और मोटर रेस मुल्क के मकबूल और पसंदीदा खेल हैं। दोस्तों, पैराग्वे में तालीम का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। इस जगह तालीम की शरह 98% है। इस मुल्क में 6 से 12 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है। पैराग्वे में हजारों गैर मुल्की तुलबा भी तालीम हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी इस मुल्क पर बनाई गई एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल जुम्मा टीवी पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।